गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। समर्पण की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से अपनी क्लास नहीं हो पा रही थी, मुझे कुछ कार्य था, इस वजह से अपनी रेगुलर क्लास नहीं हो पाई। आज हम जो हमारा पिछला अध्याय कबीरदास जी था वो बीच में छोड़ कर गया था, मैं उससे आगे से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। जैसे कबीरदास जी का पहला ही दोहा है, नैना अंतिर आओ, नैना अंतिर आओ तू, नैना झाप तो हिले हूँ, ना हो देखूं और को, ना तुझे देखन दे। यानी नैना यानी नेत्र, नेत्र नैना यानी नेत्र, अंतिर यानी भीतर, आओ यानी आओ, तू यानी ईश्वर के लिए आया है, ईश्वर। नैन नेत्र हो जाएगा, झांप यानी बंद, झांप यानी बंद, तो यानी तुझे या तुम्हें, लेऊं यानी लेना, ना यानी नहीं, हो यानी मैं, हो यानी मैं, देखूं यानी देखना, देखो यानी देखना, और यानी और, कू यानी को, कू यानी को, ना यानी नहीं, तुझे यानी तुम्हें, देखना यानी देखना, देव यानी देना, देव यानी देना। नैना अंतिर आओ, नैन झाप तो लेऊं, ना हो देखूं और हूं, ना तुझ देखन दे। यानी कबीरदास जी का एक हमें अलग ही रूप यहाँ देखने को मिल रहा है, और इस रूप को देखकर, कबीरदास जी के इस रूप को देखकर बहुत से आलोचक अचंभित हो गए थे। और जैसे आप भी अचंभित हो जाएंगे कि हमने पिछली बार क्या देखा कि कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे और समाज पर फैली हुई व्याप्त बुराइयों के ऊपर वो करारा प्रहार कर रहे थे। और ऐसे अक्कड़ कबीर के यहाँ प्रेम की बात दिख जाए तो वहाँ अचंभित हो जाएंगे हम भी। तो इसी प्रकार से हमारे आलोचकों को भी कबीरदास जी ने अचंभित कर दिया था कि कबीर ऐसे प्रेम की बातें भी करने लगे। लेकिन प्रेम कैसा है कबीरदास जी का? कबीरदास जी का प्रेम आध्यात्मिक प्रेम है, यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की प्राप्ति की गई है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने आपको कबीरदास जी जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैंने विभिन्न संप्रदायों का प्रभाव पढ़ाया था कबीरदास जी के ऊपर कि भाई विभिन्न संप्रदायों का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव हमें देखने को मिला था, दूसरा हमें इस्लाम के एकेश्वर का प्रभाव देखने को मिला था, नाथों का प्रभाव देखने को मिला था, सिद्धों का प्रभाव देखने को मिला था। जैनियों से किसी भी रूप में प्रभावित नहीं थे कबीरदास जी, तो सिद्धों से, नाथों से, शंकराचार्य से, हमारे वैदिक कर्म कांडों से, इन सब से प्रभावित थे। वैष्णवों से प्रभावित थे, वैष्णव से उन्होंने अहिंसा प्रपत्तिवाद लिया था, और इस्लाम से या सूफियों से उन्हें एकेश्वरवाद या भावात्मक रहस्यवाद लिया था। और वही भावात्मक रहस्यवाद, वही प्रेम तत्व यहाँ निकल कर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इस पर किसका प्रभाव देखने को दृष्टिगोचर होता है, या सूफियों का प्रभाव देखने को हमें दृष्टिगोचर हो। नैना अंतिर आंतु, नैन झाप तो हिले हूँ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव। यानी कबीरदास जी की आत्मा है जो उस परमात्मा रूपी प्रियतम से प्रेम करती है, और वो कहती है कि प्रेम में, जैसे हम भी एक लौकिक प्रेम के माध्यम की मैं बात करूं कि प्रेम में दो ही व्यक्ति होते हैं, तीसरा गवारा नहीं होता है प्रेम में। प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका दो तक ही संबंध रहता है, तीसरा अगर उसमें बीच में आ जाता है तो विवाद की जड़ हो जाता है, और तीसरा बहाता ही नहीं है बीच। प्रेम में तीसरा व्यक्ति सुहाता ही नहीं है। और वही बात यहाँ कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि नैना अंतर आओ तू, यानी हे परमात्मा रूपी प्रियतम, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, नैना अंतर आओ तू, तो आप मेरे नेत्रों के अंदर आकर बस जाइए। यानी नैना अंतर आओ तू, यानी हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए। नैना झांप तो हिलेंगे, और इसके बाद में मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगी। इसके बाद में यानी मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगी। कौन कह रही है? कबीरदास जी की विरहिणी आत्मा। आत्मा कह रही है कबीरदास जी। यहाँ आत्मा को प्रेमिका के रूप में तथा परमात्मा को प्रियतम के रूप में दर्शाया गया है। तो वो कह रहे हैं कि हे प्रियतम, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए।
नैना झाँप तो ले लूं, और इसके बाद में मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगी। इसका परिणाम क्या होगा? ना हो देखूं और को, और इसके बाद में मैं किसी और को नहीं देखूंगी। यानी ना हो देखूं और को, इसके बाद में मैं किसी और को नहीं देखना चाहता या देखना चाहती। यानी सांसारिक विषय वासनाओं को मैं देखना नहीं चाहती हूँ, या किसी अन्य तीसरे को मैं देखना ही नहीं चाहती हूँ। यानी अगर आंख ही बंद कर लेंगे तब तीसरे व्यक्ति को कहाँ देख पाएंगे? तो इस वजह से ना हो देखूं और को, मैं किसी अन्य सांसारिक विषय वासनाओं को नहीं देखना चाहती, या मैं किसी तीसरे को देखना ही नहीं चाहती। ना तुझे देखने दूं, और ना ही मैं तुम्हें, ना ही तुम किसी दूसरे को, तीसरे व्यक्ति को देख पाओगे, मेरे अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को देख पाओगे। दोबारा से देखो, नैना अंतिर आओ, नैन झाँप तो ही ले, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप मेरे नेत्रों के अंदर बस जाइए। नैना झाँप तो ले लूं, मैं अपने नेत्रों को, इसके बाद में मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगी। ना हो देखूं और को, मैं किसी आपके अलावा किसी अन्य को नहीं देखूंगी। अन्य का मतलब है सांसारिक विषय वासनाओं को नहीं देखूंगी। ना तुझे देखन दूं, और न ही आप मेरे अलावा किसी अन्य को देख पाएंगे, क्योंकि जब मैं नेत्रों को बंद कर लूंगी तो आप किसी अन्य को देख ही नहीं पाएंगे। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव कर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। यहाँ देखो, यहाँ देखकर तो हमारे आलोचकों को थोड़ा सा अचंभा हुआ था, लेकिन यहाँ तो कबीरदास जी की वियोग मिलने लग गया। कबीरदास जी के संयोग और वियोग, यहाँ देखो संयोग, यहाँ वियोग। तो यहाँ बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, बहुत यानी बहुत हो जाएगा, दिनन यानी दिन, दिनन यानी दिन। इसको ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ, दिनन यानी दिन, दिनन यानी हो जाएगा दिन, दिन। ज्योति यानी इंतजार या प्रतीक्षा, बाट यानी मार्ग, तुम्हारी यानी ईश्वर के लिए है, राम यानी। फिर मैं पिछली क्लास में भी आपको बताया था, राम है शब्द आया है यहाँ। देखो तुलसी के भी राम आया है, और यहाँ कबीर के भी राम आया है। तुलसी के राम कैसे हैं? तुलसी के राम सगुण रूप लिए हुए हैं, और जो कबीर के राम कैसे हैं? कबीर के नाम निर्गुण राम है। देखो राम शब्द कबीर को मिला कहाँ से है? रामानंद जी से मिला है। और रामानंद जी के दो प्रकार, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि रामानंद जी के दो प्रकार के शिष्य थे। वो अपने शिष्यों को सगुण उपदेश भी दिया करते थे और निर्गुण उपदेश भी दिया करते थे। उनके शिष्य दोनों प्रकार के थे, सगुण वाले भी थे और निर्गुण वाले भी थे। तो यहाँ राम जी, हाँ रामानंद जी यहाँ से मिला है। राम निर्गुण राम के लिए, परमात्मा के लिए है। जीव यानी प्राण, तरसे तरसना, तुझ यानी ईश्वर के लिए है। मिलन यानी मिलना हो जाएगा। कु यानी को, मन यानी मनी हो जाएगा। नाई यानी नहीं, नहीं। विश्राम यानी धैर्य, धैर्य कह दो, चैन कह दो। अब यहां देखो, एक विरहिणी नायिका है और विरहिणी नायिका अपने नायक से मिलना चाहती है और उससे बिछड़े हुए, उसे बहुत दिन हो गए हैं, उससे बिछड़े हुए उससे बहुत दिन हो गए हैं। वो उस प्रियतम से, अपने प्रियतम से मिलना चाहती है। और यही बात यहाँ निकल कर आ रही है कि जब तक आगे प्रियतम, जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक मेरे मन को चैन नहीं है, धैर्य नहीं है। और यहाँ देखो, यहाँ विरहिणी कौन है? जीवात्मा। विरहिणी कौन है? जीवात्मा है। और प्रियतम कौन है? परमात्मा है। विरहिणी कौन है? जीवात्मा। और प्रियतम कौन है? परमात्मा। अब ये जीवात्मा है जो उस परमात्मा से मिलना चाहती है। देखिए एक उदाहरण देकर बताने की कोशिश। ये मानो ये परमात्मा है, और जब ये इस परमात्मा का अंशी हमारी क्या मानी जाती है? आत्मा मानी जाती है। इस परमात्मा का अंशी क्या मानी जाती है? आत्मा। जब हमारा जन्म होता है तो इस ये भी जो हमारी आत्मा है जो इस परमात्मा से अलग हो जाती है। कबीरदास जी का कहने का भाव क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये परमात्मा है
और इस परमात्मा का अंश क्या है? आत्मा। इस परमात्मा का अंश क्या है? आत्मा। जब हमारा जन्म होता है इस संसार में, तो जो हमारी जीव आत्मा है इस परमात्मा से अलग हो जाती है। अब ये इससे मिलना चाहती है, इस परमात्मा से मिलना चाहती है, और यहाँ जो वियोग हो रहा है इस आत्मा और परमात्मा के मिलन का ही हो रहा है कि हे परमात्मा आप मुझसे मिले नहीं इतने दिन से। यही बात यहाँ कहना चाह रही। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, हे राम जी या हे परमात्मा, विरहणी रूपी नायिका कह रही है कि हे प्रियतम रूपी नायक या हे परमात्मा रूपी नायक, आपकी प्रतीक्षा करते करते मुझे बहुत दिन हो गए हैं, या आपका इंतजार करते करते मुझे बहुत दिन हो गए हैं। जीव तक से तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। अब यहाँ देखो कि हे परमात्मा कह रहे बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, हे परमात्मा रूपी नायक या हे स्वामी, आपकी प्रतीक्षा करते करते मुझे बहुत दिन हो गए हैं और आपका और मेरा मिलन अभी तक नहीं हुआ। यानी परमात्मा आत्मा से नहीं मिल पाए कि आपका और मेरा मिलन अभी तक नहीं हो पाया है, और इस मिलन नहीं हो पाने की वजह से मन नहीं विश्राम। अब मेरे मन में, हे प्रियतम, अब मेरे मन में धैर्य नहीं रहा है। अब मैं बिल्कुल व्याकुल हो गई हूँ, बेचैन हो गई हूँ, अब धैर्य रहा ही नहीं है, चैन रहा ही नहीं है। जीव तक से तुझ मिलन को, ये मेरा मन है जो तुमसे मिलने के लिए तरसता है, ये जो मेरा मन है तुमसे मिलने के लिए तरसता है। आप मुझे अपने दर्शन देकर या मुझे अपना कर, आप मुझे अपने दर्शन देकर या मुझे अपना कर चैन दीजिए, विश्राम दीजिए, धैर्य दीजिए, या मुझे अपनाइए और इस विरह से मुक्त कीजिए। दोबारा से देखिए, बहुत दिनों की ज्योति बाट तुम्हारी राम, हे प्रियतम, आपकी प्रतीक्षा करते करते मुझे बहुत दिन हो गए हैं। जीव तर से तुझ मिलन मन नहीं विश्राम, यानी आपका और मेरा मिलन अभी तक नहीं हो पाया है। अब मेरे मन में धैर्य या चैन नहीं रहा है। अब तो ये जीव आत्मा तुमसे मिलने के लिए, जीव तर से तुझ मिलन को, ये जीव आत्मा या मेरा मन तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है। आप अपने दर्शन देकर या मुझे अपनाकर मेरी इस पीड़ा को दूर कीजिए, मेरी इस पीड़ा को दूर कीजिए। यहाँ देखो, यहाँ पर भी सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद प्रेम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। प्रसाद गुण है, वेदर की रीति है, और पिछले वीडियो में हमने यहाँ रस माधुरी कैसे कर दिया मैंने, यहाँ गलती होगी, माधुरी रस नहीं है, यहाँ शांत रस है, यहाँ श्रृंगार रस है। श्रृंगार पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, श्रृंगार रस है, वहाँ गलती होगी माधुरी रस, यहाँ आ जाएगा महाप्रसाद गुण की जगह माधुर्य। पिछले वाले वीडियो में जो पिछले वाले पद में था, हमने गलती कर दी थी कि गुण तो कौन सा था, माधुर्य, रीति कौन सी थी, वेदर्भी, शैली, भावात्मक और श्रृंगार रस था। ये सारे पिछले वाले वीडियो में हमारी मिस्टेक हो गया है, तो ऐसे मान लीजिए ये लिखना हो इसकी जगह, गड़बड़ कैसे होगी, चलो कोई बात नहीं होगी। अब आगे यहाँ करेंगे, वही सूफियों का प्रेम का प्रभाव देखने को मिलता है। गुण माधुर्य है, रीति वैदर्भी है, भावात्मक शैली है, और यहाँ वियोग श्रृंगार है। कौन सा है, वियोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है, वियोग अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। हाँ, अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, मोरी से संग न कीजिए लोहा जल नित्राय, कदली सीप भोंग मुख एक बूंद त्यों भार। यानी पिछले फिर कह रहा हूँ, जो हमने प्रथम पद पढ़ा था, नैना अंतिर आओ तो उसका जो अभी पीछे वाला इसमें उसका ये रहेगा, उसको वियोग श्रृंगार को हटा देना, श्रृंगार रस रहेगा, और गुण प्रसाद की जगह माधुर्य कर लेना। ठीक है, वो गड़बड़ हो गई, अब दोबारा से नहीं बन पाएगा वो, तो इस वजह से संशोधन कर लेना। अब मेरे ध्यान आया, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया प्रसाद में, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो होगी सो। मोरी से संग न कीजिए लोहा जल नित्राय, कदली सीप भुंग मुख एक बूंद त्यों भाई। यानी यहाँ बात हो रही है उपदेशात्मक शैली की, उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें
सत्संगति में रहना चाहिए, और सत्संगति से ही हम परमात्मा का स्मरण करेंगे। और दूसरी बात यह कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी कि हम जैसी संगति में बैठेंगे वैसा ही परिणाम हमें मिलेगा। तो इस वजह से हमें सत्संगति में ही बैठना चाहिए और उस प्रभु का स्मरण करना चाहिए। मूर्ख यानी मूर्ख, यहाँ देखो अपभ्रंश का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये शब्द हैं जो अपभ्रंश भाषा के हैं, क्योंकि इस अपभ्रंश भाषा के प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मूर्ख यानी मूर्ख, संग यानी साथ, न यानी नहीं, कीजिए यानी करना, लोहा यानी लोहा जाकर, जल यानी जल, न यानी नहीं, तिरा यानी तिरना या तैरना। कदली यानी केला, कदली यानी केला, सीप यानी सीपी, भोंग यानी सर, मुख का मुख्य हो जाएगा एक बूंद त्यूं यानी ती, बाई यानी रूप या प्रकार। मोरिस संग ने कीजिए लोहा जल ने तिराय, कदली सीप भोंग मुख एक बूंद त्यों भाई। यानी कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि मोरिस संग ने कीजिए, यानी हमें कभी भी मूर्ख व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए, दुष्ट व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए। लोहा जल ने तिराय, क्योंकि लोहा कभी भी जल के ऊपर नहीं तैर सकता है, लोहा हमेशा जल में डूबेगा ही। तो ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो कभी भी परमात्मा के प्रेमी नहीं हो सकते, और जब परमात्मा के प्रेमी नहीं हो सकते तो हमें परमात्मा का क्या ज्ञान देंगे। तो हमें ऐसे जो व्यक्ति परमात्मा के प्रेमी नहीं है उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, या मूर्ख व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए। इसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि कदली सीप भंग मुख एक बूंद क्यों बाई, यानी हम जैसी संगति में रहेंगे हमें परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। उसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि कदली सीप भंग मुख एक बूंद क्यों भाई, यानी स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली एक बूंद यानी बरसात की एक बूंद है, और उसके तीन रूप देखने को हमें मिलते हैं कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली या गिरने वाली एक बूंद अगर कदली यानी केले पर गिरती है तो कपूर बन जाता है। अगर स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद एक बूंद अगर केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और अगर वही बूंद सीप यानी सीपी में गिरती है तो मोती बन जाता है, और अगर वही बूंद जो स्वाति नक्षत्र में गिर रही है सर्प के मुख में गिरती है तो हलाहल विष बन जाता है, मृत्यु को देने वाला, मृत्यु का अपहरण करने वाला विष बन जाता है। एक बूंद क्यों भाई, ये एक बूंद है और इसके तीन रूप देखने को हमें मिल रहे हैं। दोबारा से देखिए, मोरी से संग न कीजिए लोहा जल में तिराय। कबीरदास जी ये कहना चाह रहे कि हमें मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए, मूर्खों का साथ नहीं देना चाहिए, मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोहा जल में तिराय, लोहा कभी भी जल के ऊपर नहीं तैर सकता है, और यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो कभी भी ईश्वर प्रेमी नहीं हो सकते हैं, ईश्वर का गुणगान नहीं कर सकते हैं। इसका उदाहरण देते हुए हमें और स्पष्ट करते हुए बताना चाह रहे हैं कि कदली सीप भूंग मुख एक बूंद क्यों भाई, यानी स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली एक बरसात की बूंद है, उसके तीन रूप हमें देखने को मिलते हैं कि अगर वो स्वाति नक्षत्र की बूंद केले पर गिरती है तो कपूर में बदल जाती है, और सीपी या सीप में गिरती है तो मोती में बदल जाती है, और वही बूंद अगर सर्प के मुख में गिरती है तो हलाहल विष बन जाता है। ये एक बूंद है, इसके तीन रूप हमें देखने को मिले। तो इस वजह से कबीरदास जी हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कदली यानी केले, कदली तथा सीपी जैसे सज्जन पुरुषों की संगति करनी चाहिए, ना कि भंग जैसे दुष्ट या मूर्ख व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। अगर हम कदली और सीपी जैसे सज्जन व्यक्तियों की संगति करेंगे तो हम इस भवसागर से तर जाएंगे। अब यहां देखो, शैली उपदेशात्मक है, यानी हमें उपदेश दिया है।
वेशात्मक शैली है, ध्वनि प्रसाद हो जाएगा, रस शांत हो जाएगा। यहाँ हमें कहीं एक उदाहरण या दृष्टांत अलंकार देखने को मिलता है। वैसे पूर्ण रूप से मैं कहना चाहूँ तो पद में हमें स्पष्ट रूप से उदाहरण या दृष्टांत अलंकार देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब ये उदाहरण दे रहे हैं, ये देखो लोहा जल में तिराय, लोहा या किसका प्रतीक है? लोहा दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है। तो इस प्रकार से यहाँ उदाहरण हम कह सकते हैं, उदाहरण अलंकार कह सकते हैं। आगे देखिए, यानी हमें कहना क्या चाह रहे हैं कबीरदास जी कि हमें सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, यानी सब व्यक्तियों की सज्जन। कुर्सी की संगति करनी चाहिए। आगे देखो अगला, जब ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, 10 दिन व्यवहार को झूठे रंग ने भूल। ऐसा सेवल फूल, दिन 10 व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यानी कबीरदास जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमें सांसारिक आकर्षण है, हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जो व्यक्ति इन सांसारिक आकर्षणों में फंस जाता है वो फिर मुक्ति नहीं पा पाता है। वो इनमें ही पछताता हुआ, इनमें ही घूम कर रह जाता है, और अंत में जब वो जाता है तो पछताता हुआ ही संसार से विदा होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सांसारिक आकर्षणों में हमें फंसना नहीं चाहिए और उस परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ देखो, जो ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, जव यानी यह, ऐसा है ऐसा संसार यानी जगत, संसार जानते हो, जैसा यानी जैसा, सेवल यानी सेवल, एक फूल का नाम है, सेवल पेड़ का नाम है, सेवल फूल यानी सेवल का फूल। दिन 10 व्यवहार यानी जीवन, व्यवहार यानी जीवन, को झूठे यानी झूठा, रंग यानी रंग हो जाएगा, मैं भूल। यह ऐसा संसार है, यानी ये संसार ऐसा है जैसा सेवल फूल, यानी जिस प्रकार से सेवल का फूल होता है ऐसा ही ये संसार बताया। कबीरदास जी कहना चाह रहे कि ये संसार ऐसा है जैसा सेवल का फूल। जिस प्रकार से सेवल का फूल हमें लुभावना लगता है, जिस प्रकार से सेवल का फूल हमें लुभावना लगता है, अच्छा लगता है, और उसके लाल रंग को देखकर, यानी उसके लुभावने लाल रंग को देखकर तोता उसे मधुर ऐसे सोचता है कि बहुत ही मधुर फल लगने वाला है, और उस फल के पकने के इंतजार, तोता उस फल के पकने का इंतजार करता रहता है। और जब वो फल पककर तैयार होता है तो उसमें रुई जैसा एक पदार्थ निकलता है और तोता पछताता हुआ वहां से उड़ जाता है। उसी प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं कि कबीरदास जी की ये जो सांसारिक आकर्षण है हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और ये हमें सुख देने का अनुभव कराते हैं, लेकिन अंत में ये हमारे लिए धोखाई साबित होते हैं। अंत में ये हमारे लिए क्या होता है? धोखाई साबित होते हैं, और मनुष्य अंत में पछताता हुआ उस परमात्मा की शरण में चला जाता है, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिल पाती है। आगे कहना चाह रहे हैं दिन 10 व्यवहार को झूठे रंग न भूल, यानी ये मनुष्य इस छोटे से जीवन में, यानी 10 दिन का जीवन बताया कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने हमारे जीवन को मात्र 10 दिन का बताया, तो वो कह रहे हैं दिन 10 व्यवहार को झूठे रंग न भूल, यानी इस छोटे से जीवन में तू उस परमात्मा की भक्ति में लगा दे, झूठे रंग न भूल। ये झूठे सांसारिक आकर्षणों में मत फंस, और इनमें फंसकर तू उस परमात्मा को भूलने की कोशिश मत कर,
तो उस परमात्मा का स्मरण कर जिसे तुम इस भवसागर से पार चले जाओ, जिसे तुम इस भवसागर से पार चले जाओ। दोबारा से देखिए, जो ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, यानी ये संसार, कभी नया प्रश्न बन सकता है कि कबीरदास जी ने संसार को किसके फूल की तरह बताया, तो सेवल के फूल की तरह बताया। तो देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, यानी कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि ये संसार सेवल के फूल की तरह, जिस प्रकार से सेवल का फूल बहुत ही लुभावना होता है और इस फूल को देखकर तोता ऐसे समझता है कि बहुत ही मधुर या मीठा फल लगने वाला है इसके, और इसके फल के पकने का इंतजार करता रहता है तोता, लेकिन पकने के बाद में इसमें एक रुई जैसा पदार्थ निकलता है और तोता पछताता हुआ वहां से उड़ जाता है। उसी प्रकार से ये संसार मनुष्य को आकर्षित करता है और ये आकर्षण ऐसे लगते हैं मनुष्य को कि ये सब कुछ हमें सुख देने वाले हैं, लेकिन अंत में ये धोखा साबित होते हैं और मनुष्य पछताता हुआ इस संसार से विदा हो जाता है। आगे गए, दिन दस व्यवहार को झूठे रंग में भूल गए मनुष्य, तो इस छोटे से जीवन को यूं ही नष्ट मत कर। हे मनुष्य, तो इस छोटे से जीवन को यूं ही नष्ट मत कर, उस परमात्मा की भक्ति में लगा, झूठे रंग में भूल। ये जो झूठा संसार है, ये झूठे आकर्षण है, सांसारिक आकर्षण है, ये केवल एक भुलावा है, धोखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम ईश्वर को याद करो। इसमें प्रसाद गुण है, वेदर भी रीति है, वही उपदेश है, शांत रस है, अलंकार उदाहरण हो जाएगा, और एक इसमें उपमा अलंकार, अनुप्रास तो है और उपमा अलंकार, यानी इसमें कहना चाह रहे हैं कि सांसारिक इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि सांसारिक संसार को एक तो सेवल का फूल बताया है, फूल बताया, और जीवन को बहुत ही छोटा बताया कि 10 दिन का ही जीवन है, हमें उस परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। आगे अंतिम पद है हमारा, अभ्रंश का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा इस पद में भी। मासी गुड़ में गड़ी रही, अंश रही लट्टाई, ताली पीटे सिरी धुनी, मीठे बोई माय, यानी मासी यानी मक्खी, गुड़िया ये हो जाएगा, गड़ी यानी ने यानी अंदर, दसना, दसना, पंख यानी पंख, रही लटकाएं लिपटना, ताली पीटे यानी अपने दोनों पैरों को रगड़ना, आगे दोनों पैर, सिर धोने यानी पछतावा, पछताना, मीठे यानी मीठा, अंदर, बोई के, इसका लगा बोई मीठे के, लालच में फंसना हो जाएगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी हमें कि मनुष्य थोड़े से लालच इस सांसारिक आकर्षणों में ऐसे फंस जाता है कि इन सांसारिक आकर्षणों में या इन सांसारिक मोह माया में फंसने के बाद में मनुष्य उससे छूट नहीं पाता है और अंत में इस जीवन से विदा होकर चला जाता है और उसे अंत तक पछतावा ही रहता है, और लेकिन ये अपनी मुक्ति नहीं करवा पाता। यही बात मैं कहना चाह रहे हैं प्रतिगुण के माध्यम से। मासी गुण में गड़ी रही, पंस रही लपटाए, ताली पीटे सिर धुनी, मीठे बोई माई, यानी मक्खी है जो मीठे के स्वाद के लालच में मक्खी है। मक्खी यहाँ कहना चाहो तो मनुष्य के लिए आ जाएगा, अपना प्रतीक लेना चाहें तो मनुष्य के लिए हम ले सकते हैं, मानव के लिए ले सकते हैं।
मानव का प्रतीक ले सकते हैं। मासी गुड़ में गड़ी रही, यानी मक्खी है जो थोड़ी सी मिट्टी के लालच में गुड़ के अंदर जाकर धंस जाती है, गुड़ के अंदर जाकर धंस जाती है, गुड़ में डूब जाती है। पंख रही लपटाए, और वो गुड़ उसके पंखों के लिपट जाता है, और गुड़ लिपटने की वजह से उसके पंख खराब हो जाते हैं। गुड़ लिपटने की वजह से उसके पंख क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और वो वहां से निकल ही नहीं पाती है। और इसके बाद में जैसे उसके पंख खराब हो जाते हैं, तो आपने मक्खी को देखा होगा, ताली पीटी, यानी अपने दोनों अगले पैरों को कभी अपने सिर पर ऐसे करती है, कभी यूं मसलती है, आगे पीछे यहाँ रगड़ती है आपस में। तो उसके लिए कहा है कि ताली पीटे, यानी वो अपने अगले दोनों पैरों को यूं रगड़ती है, और सिर को पीटती है, पछताती हुई सी लगती है कि मुझे इस गुड़ में नहीं आना चाहिए था, और अंत में ये गुड़ ही इसकी मृत्यु का कारण बनता है। मीठे बोई मार, केवल मीठे के लालच में आकर ये मक्खी इसमें फंस जाती है। दोबारा से देखिए, मासी गुड़ में गड़ी रही, यानी मक्खी है जो मीठे के लालच में गुड़ में जाकर फंस जाती है, और पंख रही लपटाए, और ये गुड़ है जो उसके पंखों के लिपट जाता है, और फिर उस गुड़ से ये बाहर ही नहीं निकल पाती है, और ये गुड़ ही इसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। उस गुड़ से बाहर निकलने के लिए मक्खी क्या करती है, ताली पीटे, यानी अपने दोनों अगले पैरों को रगड़ती है, और सिर धुने और अपने सिर को पीटती है, पछताती हुई सी प्रतीत होती है कि मैं इस गुड़ में कैसे फंस गई। मीठे बोई माए, लेकिन वो इस गुड़ से बाहर ही नहीं निकल पाती है, और इस मीठे के लालच में फंसकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है। इसी प्रकार से ये मनुष्य है जो इसको ये सांसारिक आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इन सांसारिक आकर्षणों में ये फंसने के बाद में इन सांसारिक आकर्षणों से बंधन मुक्त हो ही नहीं पाता है, और अंत में इस संसार से विदा होकर चला जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये संसार है जो गुड़ की तरह लगता है, और ये हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हमें इसमें इसके आकर्षणों में ना फंसते हुए उस परमात्मा का ध्यान लगाना है। इसमें लिखना है, प्रसाद गुण है रीति वैदर्भी उपदेशात्मक शांतरस अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बाकी अगली क्लास में और बचा हुआ है अपना 2 पद और बचे हैं। कल अगली क्लास में 2 पदों को देखें। नमस्कार।